नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाई भतीजावाद पर चल रहे विवाद की। भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में किसी न किसी रूप में परिवारवाद और भाई भतीजावाद है। भाजपा और कांग्रेस इससे बची नहीं है। गांधी परिवार पर कई पीढ़ियां लगातार राजनीति करने और परिवारवाद फैलाने का आरोप इन पर लगाया जाता है। प्राय हर चुनाव के दौरान ये आरोप नए सिरे से लगाए जाते हैं। इस बार भी राहुल और प्रियंका के चुनावी दौरे को लेकर भाजपा ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया। भाजपा की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रचार करने आए यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि खून के रिश्तों का राजनीति में आगे बढ़ना परिवारवाद है। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का ढोंग कर रही है। यदि कांग्रेस में परिवारवाद होता तो मैं अपने भतीजे के खिलाफ पाटन विधानसभा सीट से ना लड़ रहा होता। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देती है जो जनता की पसंद के होते हैं। चुनाव के समय भाजपा बार बार परिवारवाद को मुद्दा क्यों बनाती है? क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो बगल में मामा भांजा लड़ रहे हैं। भांजी को है। हाँ, रमन सिंह और उसके बाद विक्रांत सिंह, भांजी भी नंबर है। हाँ, बहुत है। हाँ, उसके भी शायद इनको परिवारवाद समझ ही नहीं है। जो एटीएम जहाँ पहुँचा रहे थे ना, एटीएम बन के, वो है परिवारवाद। भाषा वो है परिवारवाद की कि दादी आई, दादा आए, पापा आए, फिर आप आए, बहन आए, ये होता है परिवार जो रियल ब्लड से होता है। किसी का इधर का उधर का ये रिश्ता निकाल के कहने, वो परिवारवाद नहीं होता। हम सब लोग इंसान हैं। मैं हटके मेरी बीवी लड़े, मेरा बेटा लड़े, वो परिवारवाद है। परिवार उसको कहते हैं जिसका जिक्र करते हैं अखिलेश जी हैं, मुलायम सिंह के बेटे, वो। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से संजय देवांगन जी जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी से राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी सुनी होगी अभी बाइट, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। राहुल जी का रुख करूंगी। राहुल जी, परिवारवाद के आरोप आपकी पार्टी लगा रही है कांग्रेस पर और लगातार शुरू से ही इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के दौरे को लेकर आप तंज कसते हैं। क्या आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? नमस्कार स्मिता जी। देखिए, सबसे पहली बात, परिवारवाद अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो निसंदेह ये पूरा देश देख रहा है कि कहां से नेहरू जी प्रारंभ होते हैं, उसके बाद इंदिरा जी प्रारंभ हो जाते हैं, फिर राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी का नंबर है। तो ये परिवारवाद है जो एक ही घर से ऑपरेट हो रहा है और ये पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो आप जरा जाके देखिए, अगर विक्रांत सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो परिवार के हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी के भांजे हैं, तो क्या उनकी काबिलियत को नकारा जा सकता है? वो कोई घर के नहीं है, दूर के हैं भांजे, वो बोला जाता है, दूर के भांजे बोला जाता है। उनको अगर परिवारवाद में लिया जा रहा है, अब देखिए, वो स्वयं जनपद के अध्यक्ष रहे, उसके बाद जिला पंचायत के सदस्य बने और जिला पंचायत के राजनांदगांव के वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है राहुल जी, रोकना चाहूंगी। विक्रांत सिंह जी की बात आपने कही, केदार कश्यप को लेकर क्या कहेंगे? 2018 में चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी अभी फिर से उन्हें टिकट दिया गया। काबिलियत की आपने बात कही, तो आप मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, वो मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, और अगर वो परिवारवाद में रहते तो उनके जो पिताजी हैं वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक कर्णधार रहे हैं और उनके तर्ज पर उनको अगर लाया गया है, क्योंकि पिताजी अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, अगर वो उस तर्ज पर आए हैं तो उसे परिवारवाद किस प्रकार से आप कहेंगे? वो परिवारवाद ही कहेंगे। उनके सीट पर वो लड़े हैं। जी राहुल जी, परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? परिवार फिर ऐसे तो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वो कर्णधार रहे। मैंने कहा कि आप देखिए, पीढ़ी देखिए, कांग्रेस की वो पीढ़ी देखिए, कहां से भारतीय राजनीति प्रारंभ होती है और आज तक वो
वो जो नीति है और वही परिवार चले आ रहा है, ये परिवारवाद है। एक स्टेज के बाद आप नहीं कह सकते कि वो परिवारवाद है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। संजय जी क्या कहेंगे आप? लगातार परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, केंद्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है संजय जी, लगता है आपका माइक म्यूट है। चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क जो है संजय जी से नहीं हो पा रहा है। शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगातार देखा जा रहा है कि परिवारवाद ने अपने पैर पसार लिए हैं राजनीति में। लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति और परिवारवाद, इसे एक साथ एक रूप के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो जाती है उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो वाकई काम करना चाहते हैं, मगर पूंजीपतियों के आगे और परिवारवाद के आगे वो फेल हो जाते हैं। देश परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है और इसमें बात करते जो बात होती है वो गांधी परिवार को लेकर होती है। इसके साथ फिर मुलायम सिंह परिवार की बात होती है, फिर लालू प्रसाद यादव की बात होती है, लेकिन ये अपने अपने तरीके से अपना अपना जवाब देते हैं। कभी बात होती है एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो वो चीज के लिए अलग रास्ता निकालता है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और उनके परिवार को लेकर के, रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सांसद रहे हैं, लेकिन रमन सिंह है तब वो नहीं है। अभी दूसरी बात आ रही है, अभी जो वर्तमान टिकट की बात हो रही है, जो विक्रांत सिंह की बात हो रही है, वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है राजनांदगांव के। खैरागढ़ अब अलग जिला बन चुका है, लेकिन राजनांदगांव के अंतर्गत ही जिला पंचायत है। दूसरी ओर आज एक सीट जारी हुई पंडरिया में जो सीट भावना को मिली है, भावना बोथरा को, वो उनकी भांजी कही जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। अब जो बात करिए थे, अब केदार कश्यप के, बलीराम कश्यप का एक अपना निश्चित रूप से कद रहा है बस्तर के विकास की दृष्टि से सांसद के। उसी तरह से कर्मा परिवार की भी बात रही। महेंद्र कर्मा के निधन के बाद उनकी पत्नी विधायक रही, अब उनके पुत्र को टिकट मिली है। इधर भानु प्रतापपुर की बात करें तो वहां पे मनोज मंडावी के बाद उनकी पत्नी को टिकट मिली उपचुनाव में, फिर अभी उनको टिकट मिली। तो राजनीति में ये रोक पाना मुश्किल लग रहा है परिवारवाद को लेकर, क्योंकि जो परिवारवाद की जो बात कहेंगे तो राजनीति में समाज सेवा के जरिए जो पिताजी जो काम करते हैं उसी लाइन में जनरली बच्चे युवा कांग्रेस से लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ के वो राजनीति में ही रह पाते हैं। नौकरी करने की और उनकी इच्छा राजनेता के पुत्र बहुत कम आपको नौकरी करते दिखेंगे। आईएएस है, आईपीएस है, इस प्रकार से पदों पे आगे बढ़े, इंजीनियर, डॉक्टर, इस टाइप के जो राजनीति में ज्यादा रुचि देखने को मिलती है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस भाजपा लगाए, ये अलग बात है, लेकिन सभी दलों में ये आपको देखने सुनने को मिलेगा, किसी एक दल के लिए नहीं है। बहुत सारे राज्यों में जो राजनीति हो रही है, प्रदेश स्तरीय जो दल है, वहां पे भी आप देखेंगे कि तो दक्षिण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें ये परिवारवाद का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि परिवारवाद में योग्यता महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसमें काबिलियत है कि नहीं, कि परिवार के कारण ही आप उसको टिकट दे रहे हैं, ये अलग विषय। राजनीति की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी के निधन के बाद उसके परिवार को सदस्य को टिकट मिलना एक आम बात हो गई है, क्योंकि सहानुभूति लहर चलते हुए उसको टिकट मिल जाए, वहां योग्यता वाली बात आ नहीं पाती है। लेकिन बाद में वो रनिंग कर जाते हैं अपनी योग्यता के दम पर। तो इसको मुझे कहना है कि यदि जन हित का काम करना है, यदि उनकी स्वयं की छवि है, तो इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन राजनीतिक नेताओं को, आम कार्यकर्ता जो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, उनको स्थान काट करके, उनकी टिकट काट करके परिवारवाद के चलते अपने लोगों को यदि टिकट देंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में निराशा होगी और इसका पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, नुकसान तो झेलना पड़ेगा और जनता समझदार है, जनता इसका जो है जवाब भी दे देती है। संजय जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? संजय जी, मैं चाहूंगी कि आपने जो ईयरफोन्स लगाए हैं वो निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो, ठीक है संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार आपने सुना होगा राहुल जी को भी, तो उन्होंने कहा कि आपका तो पूरा इतिहास ही परिवारवाद की को लेकर चला है आगे, और परिवारवाद के आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा परिवारवाद की बात ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये जहां परिवारवाद की बात करते हैं, अभी हमारे आदरणीय ने कहा उस बात के लिए
कि जहां योग्यता है उसे परिवारवाद से ना जोड़ा जाए। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, क्या राजनाथ सिंह के बेटे जी विधायक नहीं बने? वो क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या योगी जी जिस गौरवनाथ पीठ के उत्तराधिकारी बनकर के आए हैं, ये अपने दम पर पे नहीं, ये इनके मामा जी थे गौरवनाथ पीठ जो है वो, तो ये क्या राजनीतिक में अपने उत्तराधिकारी बनकर के आए हैं? दूर की बात को छोड़ दिए, ज्यादा अपन लंबा नहीं करेंगे परिवारवाद को लेकर के। मोदी जी जहां संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र बनारस का आप देख लीजिए, कौन नेता जो है उनके परिवार के सदस्य उनके पीछे राजनीतिक पे नहीं है। तो ये भाजपा जो चुनाव आती है और राजनीतिक की परिवारवाद की बात करती है, इनका मात्र राजनीति का हथकंडा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये खाली चुनाव में किसी न किसी तरह से बरगलाने की, लोगों को फुसलाने की, लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। बाकी इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं छत्तीसगढ़ पे। आप भूपेश बघेल जी की बात जहां कर रहे हैं, परिवारवाद, भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया है उसके लिए, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, हमारे मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के रहे हैं। तो लेकिन परिवारवाद की जो बात है ये भाजपा ना करे, क्योंकि वो इससे अछूती नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी उसमें लगे हुए हैं। तो परिवारवाद की बात नहीं होती है। योग्यता जो आदरणीय ने कहा, ये सत्य बात है कि योग्यता है तो उनको राजनीतिक पे आनी चाहिए। ठीक है राहुल जी, प्राप्त होना चाहिए। भूपेश बघेल के एक बयान में भी हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी परिवारवाद इस प्रकार के मुद्दे जो है भुनाने की कोशिश करती है। अस्मिता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मुद्दे नहीं है तो आप देखिए कि लगातार 2 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के कितने भ्रष्टाचार और कितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सदन में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के माध्यम से। हर जगह घोटाले और हर जगह भ्रष्टाचार। आप देखिए ये सरकार के ऊपर कोल घोटाले से लेकर शराब घोटाला, और शराब घोटाले के बाद आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्रों में पीएससी, व्यापा में एसआई घोटालों को लेकर हमने पहले चर्चा की थी अलग से राहुल जी। हम बिल्कुल टॉपिक पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं है अस्मिता जी, मैं बता दूं आपको, आपने कहा कि मुद्दे नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस का, तो मैं बता रहा हूं कि मुद्दे हमारे पास कितने हैं। और इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था 36 बिंदु का, महज 6-7 बिंदु को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बिंदु इनके छोड़े गए हैं, मतलब वादा खिलाफी किया गया है। तो मुद्दे है कई हैं, और ये बार बार ये कहना कि मुद्दे नहीं है इसलिए सब विषयों को लेकर आया जाता है। जैसे अभी राजनांदगांव के विषय में आया, जब अमित शाह जी ने बीरनपुर के विषय को उठाया, उस पर भी कांग्रेस ने कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं है इसलिए बीरनपुर पर आते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम पर आते हैं। तो ये कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने का एक विषय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे की कोई कमी नहीं है, इनके भ्रष्टाचार, इनके घोटाले और इनके जो वादा खिलाफी है वो खुद इनको अभी सत्ता से बेदखल करेगा। वो तो देखने वाली बात होगी। संजय जी, परिवारवाद की बात चल रही है, आपकी पार्टी में भी ऐसे कई नेता है जो परिवारवाद को लेकर जो आगे बढ़े हैं, कई सारे नेता के बच्चों को टिकट मिला है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी कई सारे करीबी है जिनको टिकट दिए गए हैं। देखिए, मैंने कहा, मैं आदरणीय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उनकी बात का समर्थन करता हूँ। योग्यता के आधार पर टिकट दी जाती है और जनता की जो मांग होती है, जनता के जो बीच में रहता है, जनता की एक सोच होती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है, उसको पार्टी टिकट देती है और वो उस तरह से लड़ रहे हैं। हमारे ऐसे तो बीजेपी भी कह सकती है कि हमने योग्यता के आधार पर ही दिए, वो भी कुछ सोच समझ के टिकट दे रही होगी। एक्चुअल में आपकी आवाज मेरे को पूरी तरह से नहीं आ पा रही, इसलिए मैं पूरा सुन नहीं पा रहा हूं। ऐसे में ये तो भारतीय जनता पार्टी का भी कहना हो सकता है ना कि वो भी योग्यता के आधार पर ही टिकट देते हैं, वो भी ऐसे किसी को परिवारवाद की बात किसने कही? परिवारवाद की बात किसने निकाली? परिवारवाद की बात तो भाजपा निकाल रही है ना, कांग्रेस कहां कर रही है? परिवारवाद की बात तो भाजपा ने शुरू की है। बता दीजिए कि कांग्रेस ने कहीं पर परिवारवाद की बात को पहले उठाई है? परिवारवाद की बात तो भाजपा उठाती है। और ये जिस भ्रष्टाचार की बात को कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए पूर्व छत्तीसगढ़ की रमन सरकार जो 36,000 करोड़ के घोटाले से डूबी हुई है, इनके घोटाले का लिस्ट बता दूं मैं। नान घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, चिट फंड घोटाला, झलपी घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला, आंख फोड़ू कांड, माताओं के को गुजारने का, ये पाप जो किए हुए हैं भाजपा वाले,
ये पहले अपने आप को देखें। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज को जान रही है। छत्तीसगढ़ में राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। लेकर के राहुल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। है और भाजपा मात्र इनका एक हथकंडा है कि किसी न किसी तरह से लोगों को गुमराह करें और लोगों को हम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सरकार को 5 साल हो गए, सरकार निकलने वाली है, सरकार के पास विधायी होने का समय आ गया, आपने कितने मामलों पर कार्रवाई की है बता दीजिए। कोई कार्रवाई आपने किया है क्या? अगर कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो बतलाएं। 5 साल हो गए, इतने मामले आप गिनाते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार मुद्दे से भटक रहे हैं। फंडों की रजिस्ट्री कांग्रेस सरकार के आने के बाद है। तो भाई साहब आप देख लें कि आपके 15 साल के कार्यकाल में क्या था और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ साल है, छत्तीसगढ़ चाहे वो किसान को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, आप लोगों के पास ठीक है राहुल जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने अभी गांधी परिवार की बात कही, आपने नाम भी गिनाया, आपने कहा राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता छोड़ी। राहुल गांधी क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? संजय जी सुन लेंगे हम सवाल। राहुल जी आपने ही जिक्र किया कि जो गांधी नेहरू सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने ही जिक्र किया कि गांधी नेहरू परिवार से जो है परिवारवाद चलता आ रहा है। राहुल गांधी ने तो इसको खत्म करने का प्रयास किया है, क्यों वो अध्यक्ष नहीं बने? क्योंकि उनका खुद का कहना था कि हम पर लगाए जो टैग है परिवारवाद का टैग हमसे हट जाए, इसलिए वो अध्यक्ष नहीं बने। और वहीं आपकी पार्टी की बात करें तो अमित शाह के बेटे अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? ये भी तो परिवारवाद हुआ ना। बिल्कुल अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं या जितने भी नाम गिनाए जा रहे हैं, पिताजी और पिताजी के बाद बेटे, उसके बाद कोई नाते पोते वाला विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अभी कहां से होंगे? अभी तो उनके नाते पोते छोटे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं पहले की भी बात बता सकते हैं आप, पहले में भी ऐसा कोई विषय नहीं रहा। मगर कांग्रेस का जो इतिहास है, जब से ये देश आजाद हुआ है उस दिन से नेहरू परिवार से लेकर आज भी वही परिवार का ट्रैक चल रहा है और आगे भी चलेगा। जिस प्रकार से ये ट्रैक आगे बढ़ा हुआ है, बल्कि महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आजादी लाना था। मगर इसका उपयोग कांग्रेस के जो गांधी परिवार के लोग हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। आज तक वो मान गया, मगर आपकी पार्टी में भी तो यही चीजें चल रही है ना। आपकी पार्टी में भी यही चीजें चल रही है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दूं अस्मिता जी, हमारे पार्टी के संस्थापक कौन है? और संजय जी जरा सुनिए, संजय जी जरा सुनिएगा। देश के लिए एक मिनट संजय जी जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी किसके वंशज हैं? नरेंद्र मोदी जी के घर में कौन सा परिवारवाद था जो आज वो प्रधानमंत्री बने हैं? ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के कौन से परिवार के लोग आज राजनीति में है, ये बता दीजिएगा। तो जो है उनकी बात कर रहे हैं, जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं वो अभी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी सिर्फ बेटे या फिर पिताजी के देहांत होने के बाद उनके बेटे को लाया गया, ऐसी स्थिति है। मगर भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी आज तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठे हैं या भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं। ना ही नरेंद्र मोदी जी के परिवार से कोई राजनीति में था और आज वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। ठीक है, ये मिसाल है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आखिरी सवाल संजय जी, आपने सुना राहुल जी ने क्या कहा। उनका यही कहना है कि, और ये कहा भी जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी संगठन में काम करती है और यही उनका प्लस पॉइंट है और यही उनकी मजबूती भी है। कांग्रेस पर हमेशा से ये सवाल उठे हैं कि परिवारवाद के चलते ही, परिवारवाद को जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने बढ़ावा दिया, वो एक बड़ा फैक्टर है कि आपकी पार्टी इतने पतन में गई। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही है संजय जी? हाँ जी, मैं एक्चुअल में बहुत कम है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा पूरी बातें, लेकिन बता दूं आपको, परिवारवाद की जिस बात को ये कर रहे हैं, ये बता दें नाखून काट करके अपने आप को बलिदानी कहने वाले लोग कि पूरे देश में जहां पर बलिदान की बात आती है, गांधी परिवारों ने अपने पूरे परिवार को खोया इस देश के लिए। और आज जहां नफरत की बीज भाजपा बो रही है, जहां मोदी जी पूरे देश में भाई भतीजावाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के जो बीज बो रहे हैं, इसको मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी ने 4500 किलोमीटर का पद यात्रा करके देश को बतला दिया है कि कांग्रेस जो है
गरीबों की हितैषी है, किसानों की हितैषी है, लोगों के बीच पैदल जा करके, अगर इनके में साहस थी, इनके में है, तो आकर रोड में निकल करके करें, जनता से संवाद, लोगों के बीच में जाएं। तो ये किसी भी प्रकार से भाजपा के लोग कांग्रेस के बराबरी करने की स्थिति पे नहीं है। दूसरी चीज, अभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री का पद को किसने ठुकराया। आज देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, खड़गे जी हैं, क्या गांधी परिवार से हैं। ये आरोप लगाने के लिए भाजपा कुछ भी आरोप लगा देगी, लेकिन ये सत्यता कुछ भी नहीं है। इनको राजनीति आती है तो ये सब आरोप में दिखती है, ये कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने के अलावा कुछ नहीं। शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। शर्मा जी, आपने दोनों ही पार्टी, संजय जी सुन लेंगे, फील्ड में आकर के काम करें, जनता के हित में काम करें। संजय जी, इस तरह का बुनियाद आरोप लगाने से किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है शर्मा जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और निष्कर्ष मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया। क्या हम ये कह सकते हैं कि परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि इसे राजनीति से निकाल फेंकना मुश्किल हो गया है? क्योंकि जिस हिसाब से चर्चाएं हुई उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है। निश्चित रूप से परिवारवाद को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुक्ल परिवार सब जानते हैं, विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ला, ये दोनों की क्या कद्दावर नेता थे, क्या स्थिति रही थी, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। होरा परिवार है यहाँ पे, एक कांग्रेस में है, गुरमुख से हो रहा, दिलीप से हो रहा, भाजपा में है, ये भी देखने को मिलता है। अभी आप अमर अग्रवाल के पिता लखीराम अग्रवाल को देख सकते हैं, अभी जुड़े परिवार से दो लोगों को कोटा और चंद्रपुर से भाजपा ने टिकट दिए, ये देख सकते हैं। और एक परिवारवाद की बात में अभी रमन परिवार की बात लगातार भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं। दूसरा परिवारवाद के खिलाफ यदि बात करेंगे तो पाटन में खुद चाचा और भतीजा चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे सांसद हैं और वो अभी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मेन योग्यता की बात है। अब यहाँ पे परिवारवाद के जगह में योग्य यदि है, कार्यकर्ताओं का हक नहीं मार के यदि पार्टी यदि प्रत्याशी बना रही है तो दिक्कत नहीं है। यदि उसकी जनता उनको चाह के अन्य पदों में है, जिला पंचायत सदस्य या अन्य पंचायत में, नगरीय निकाय में पद के आधार पर अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ती है, जनता की चाह से जनसेवा करने में किसी को एतराज नहीं है। लेकिन केवल परिवारवाद के कारण केवल अपने पुत्र बहू को टिकट दे देना कि और वो पिता के छवि के आधार पर चुनाव जीते, ये इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है, कमजोर होता है। इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात की और बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि योग्यता के आधार पर अगर आप मौका देते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को भी होता है, क्योंकि जनता को भी वही नेता चाहिए होता है कि जो उन्हें समझे, उनकी परेशानियों को समझे और उनका साथ दे। राहुल जी, आपकी सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है अब तक घोषित हो चुके हैं, लिस्ट आपने जारी कर दी है, क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने योग्यता के आधार पर ही सबको टिकट दिए हैं? बिल्कुल निसंदेह, जिस प्रकार से रमन सिंह जी के परिवार के ऊपर आरोप है, चाहे खैरागढ़ का विषय हो चाहे पंडरिया का विषय हो, दोनों के दोनों जिला पंचायत के सदस्य हैं, एक जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं तो एक जिला पंचायत के सभापति हैं। तो जाहिर सी बात है उनके के पास योग्यता थी और योग्यता के आधार पर, जन आधार के आधार पर उनको टिकट मिला है और वो इस टिकट के हकदार थे। तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि परिवारवाद वाला विषय है कहीं पर भी। ठीक है संजय जी, बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है कि उन्होंने योग्यता के आधार पर ही टिकट दिया है और आप जो है उन पर हमलावार हो रहे हैं। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी जिस बात को कह रहे हैं उसको पहले अच्छे से समझ लें। जो आप जिला पंचायत के सदस्यता की बात कर रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका निगम की, मेरे को एक्चुअल में क्लियर बात यहाँ पर, इसलिए मैं अपने उसको बात को कर रहा हूँ। तो ये बता दें, जो ये जिला पंचायत के सदस्य बने हैं उनके जो भी रिश्तेदार हैं, मैं नहीं कहता उसको, तो क्या वो अपनी योग्यता पे वो वोट पाए हैं या फिर उस नेताओं की योग्यता पे वोट पाए हैं उस क्षेत्र में जाकर के, जो आज आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जिला पंचायत के सदस्य थे इसलिए आज राजनीतिक में आए हैं। जब वो जिला पंचायत के सदस्य बनने के लिए एक सवाल मैं राहुल जी से करना चाहूंगी। राहुल जी, अपनी योग्यता की बात करिए। कल जो बीरनपुर में रमेश साहू को टिकट दिया गया, वो भी योग्यता के आधार पर ही दिया गया? ईश्वर साहू, हाँ रामेश्वर साहू। देखिए अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घटना घटा था ताजा के बीरनपुर में, जहां पर एक भुवनेश्वर साहू जी की निर्मम हत्या की गई थी और उस हत्याकांड को आपके चैनल के माध्यम से कई बार उस विषय में हमने डिबेट पर बैठा, जिस पर ईश्वर साहू जी, मतलब जो भुवनेश्वर साहू जी हैं, मृतक हैं, उनके पिताजी सदैव आरोप लगाते रहे कि मैंने 38 लोगों का नाम लिखकर दिया कांग्रेस की सरकार को या पुलिस थानों में, मगर कार्रवाई महज 11 लोगों के ऊपर हुई। और ये हर बार वो बोलते हैं
और जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ठीक है पूछा, राहुल जी, तो अब उन्होंने देखना स्पष्ट कहा- खास होगा कि जनता आपका कितना साथ देती है। समय की कमी के चलते हमें चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, परिवारवाद पर हमने चर्चा की, जो है एक और अब बीजेपी कांग्रेस पर जो है परिवारवाद का आरोप लगा रही। शुरू से ही कांग्रेस पर जो है परिवारवाद के आरोप लगते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि परिवारवाद के चलते ही कांग्रेस का पतन हुआ है और वहीं कांग्रेस जो है बीजेपी पर उल्टा हमलावर हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और जितने भी प्रत्याशी उन्होंने अभी घोषित किए उनमें से ज्यादातर जो है रिश्तेदार है रमन सिंह के और पार्टी के बड़े सांसदों के। तो अब देखना खास होगा कि क्या परिवारवाद आगामी चुनाव में हावी होता है या फिर जनता जो है समझदार है, जनता अपने जनमत के आधार पर उसी शख्स को नेता बनाएगी अपना जो इसके काबिल हो। अब ये आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा, जब इसके रिजल्ट आएंगे तब ये बात जो है क्लियर होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।